सवाल नंबर 20वां देखें। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर से चित्र भी दिया गया, तो भैया यहाँ पर लिखा पूछा गया है कि प्रत्येक की चाशनी पूछी गई 45 रसगुल्लों में लगभग कितनी चाशनी होगी। आओ देखते हैं इसको हम। सबसे पहले इसमें बना लो चित्र। आकृति है, सवाल नंबर 20वां लिखो यहाँ पर। जो रसगुल्ले की आकृति, रसगुल्ला कुछ इस टाइप का है। ठीक, ऐसा कुछ रसगुल्ला है यहाँ पर, कुछ बड़ा ही कर दिया, रसगुल्ला थोड़ी छोटा होता है यार। रसगुल्ला ऐसा है, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ये रसगुल्ला कुछ ऐसा। ठीक, इस टाइप का रसगुल्ला है ये। इसकी जो टोटल जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और जो व्यास है इसका, यहां से व्यास, ठीक है, जो व्यास है, व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर। अब चलो, टोटल रसगुल्ले हैं 45, तो पहले एक रसगुल्ले का आयतन निकालो, तभी तो बात बनेगी इसमें। तो देखो यहां पर अब हम क्या करेंगे, तो त्रिज्या निकालो पहले। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहां से व्यास की आधी है, तो त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक, ये त्रिज्या यहां से, सॉरी अर्धगोला है इसका, सॉरी, तो यहां से एंटर होगा, तो ये त्रिज्या निकालो। इसकी त्रिज्या बराबर है, लिखेंगे हम, त्रिज्या बराबर हो जाएगी आपकी व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो जाएगी त्रिज्या। ठीक, बेलन की भी यही हो जाएगी और अर्धगोले की भी यही हो जाएगी, क्योंकि एक ही बेस पे है दोनों। चलो लिखेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखो। यहाँ पर सबसे पहले निकालो यहाँ पर बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई। ठीक, बेलन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, 5 माइनस, देखो यहां पर त्रिज्या 1.4 है, तो यहां पर त्रिज्या, तो यहां पर कितना बेलन बचेगा, तो 1.4 और 1.4, तो हो जाएगा 2.8, माइनस कर दो 5 में से। हाँ, तो यहां से 2.8 हमने माइनस कर दिया, बराबर ये निकल के आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये होगी इस बेलन की जो लंबाई। अब ये बची 2.2 सेंटीमीटर। अभी पूरी लंबाई थी मैं अर्धगोलों को मिलाकर, अब ये बेलन की लंबाई 2.2 बच गई। चलो एक चीज निकली। अब लिख लो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर व्यास की आधी होती है, तो वही हो जाएगी बेलन की त्रिज्या, लिख लो यहां पर 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी हो जाएगी, व्यास दिया 2.8। ठीक, अब आओ, अब लिखो अर्धगोले। यहां पर लिख लो दो चीजें हैं, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर सेम है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब लिखो इसमें एक रसगुल्ले का आयतन, एक रसगुल्ले का आयतन, एक गुलाब जामुन का, रसगुल्ला क्या, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर, जिसमें दो आकृतियां हैं, एक तो बेलन की आकृति है और जिसके सिरे पर लगे दो अर्धगोले लगे हैं, तो यहां पर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2
ब्रैकेट में लिख लो अर्धगोलों का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, इसमें 2 का गुणा कर दे क्योंकि 2 अर्धगोला है। तो खोल दो यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2, गुणित को निशान लगा तो अर्धगोले का सूत्र खोल दो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब हमने लिख दिया बेलन का आयतन प्लस 2 गुणित 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन। कॉमन देखो इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यार त्रिज्या दोनों की समान है तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो h प्लस 2 सीधा कर दो, 2 दूनी 4, 4/3 आर स्क्वायर, आर बचेगी, सॉरी स्क्वायर तो चली जाएगी, आर बचेगी यहाँ पर 4r/3। मान खोलो इनके 22/7 गुणित 1.4 गुणित 1.4 ब्रैकेट h। बेलन की जो लंबाई है वो है 2.2 प्लस 4/3 गुणित 1.4। चलो करो इनका, तो ये हो जाएगा आपका, इसको काट दो, 7 दूनी 14, 0.2 हो जाएगा, गुणा कर दो, क्या हो जाएगा ये निकल के चला जाएगा आपका 14 दूनी 28, 22 गुणित 0.28। ठीक, ब्रैकेट यहां भी सॉल्व करो, 2.2 प्लस लगाया 14 त्रिया नहीं 4 चौको 56, 5.6/3। ठीक, भिन्न बन गई, इसके लिए से हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका गुणा करो कितना आएगा 6.16, इसका हमने मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 1.16 ब्रैकेट 1.16, सॉरी इसका आएगा 6.16। ठीक, इसका हमने गुणा किया तो आया 6.16। अब यहाँ भिन्न बन गई, लास्ट आ गया 3, तो क्या हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस पॉइंट लगा दो यहाँ 6.6 प्लस 5.6 बराबर जोड़ दो इनको, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 6 12 और 6 6 12, 12.2। ठीक, बट्टा 3 ब्रैकेट कर दो बंद। चलो गुणा कर दो इनका, ये निकाल लो 6.16 गुणित 12.2/3। ठीक, इसका हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 75.152, 152/3। अब इसका भाग दे दो तो ये आएगा 25.05। ठीक, ये आया आयतन घन सेंटीमीटर। ठीक, ये निकला है एक गुलाब जामुन का। टोटल गुलाब जामुन कितने हैं 45 भैया, इसमें कर दो 45 गुणा, अब लिख लो 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर, इसमें कर दो 45 का गुणा 75.1, सॉरी 25 में करो ना, उसमें 25.05 गुणित 45 बराबर ये आएगा 1127.25 घन सेंटीमीटर। ठीक, ये तो आ गया 45 गुलाब जामुन का। क्या क्या रहा था इसमें, ये तो हमने 45 निकाल, क्या रहा था एक गुलाब जामुन में उसके आयतन
एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर रुको, एक गुलाब जामुन में 30%, 30% निकालो। हाँ, यहाँ निकालना, यहाँ पर निकालो एक, यहाँ पर निकालो 25.05 गुणित 30/100। एक जीरो से एक जीरो कट गए, तो इसमें देखो 25.05 में हम 10 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा, इसका भाग देंगे तो 2.505। ठीक, गुणित 3 कर दो, यहाँ पर 3×5=15, 3×5=15, 3×2 = 6 और 1 7, ये आएगा 7.515। ठीक, अब इसमें कर दो 45 का गुणा, इसमें लगाओ 45 का गुणा। यहाँ 45 गुलाब जामुन का आयतन ने पूछा था, 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, ये हम गलत लगाएंगे। ठीक, अब देखो 45 गुलाब जामुन में चाशनी, एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, हाँ, तो 45 गुलाब जामुन चाशनी बराबर गुलाब जामुन में चाशनी होगी बराबर 7.515 गुणित 45 बराबर कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे तो आएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 338.175 हो गया। इसको लिख सकते हो घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको बराबर लिख सकते हो आप 338 लिख दो, खाली बस पॉइंट हटा दो क्योंकि आंसर में इतना दे रहा है 338 घन सेंटीमीटर, इतनी चाशनी होगी। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर निकाल लिया था एक गोले का आयतन, फिर एक गुलाब जामुन का जो हमने आयतन निकाला 25.05 घन सेंटीमीटर, फिर कह रहा था कि एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो यहाँ पर हमने 30% चाशनी निकाली, यहाँ पर लिख सकते थे आप 30% चाशनी। ठीक, तो 30% चाशनी निकाली एक रसगुल्ले में, तो यह इतनी 7.515 सेंटीमीटर क्यूब। एक रसगुल्ले में इतनी चाशनी है तो 45 रसगुल्लों में चाशनी होगी बराबर 338 घन सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।